नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज है 4 अक्टूबर और ये मेरा आज 29वां वीडियो है और हम परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज में आज लास्ट क्वेश्चन, आज से हमारा क्या लास्ट क्लास है परसेंटेज की। इसके बाद परसेंटेज टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमने 7 या 8 प्रकार के इसमें टाइप कर लिए अभी तक। अभी एक क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चनों में जब भी आपको लंबाई व चौड़ाई, सीधा सा तरीका, जब भी आपको लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दे रखी है तब तो ठीक है, तब तो आप उनको लंबाई को एक बार बढ़ा दो, चौड़ाई को बढ़ा दोगे, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन जब आपको सिर्फ एक ही चीज़ दे रखी हो कि उसकी भुजा को, तो उसमें आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जैसे वर्ग की भुजा दे दे, वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा का सूत्र, भुजा बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो यानी भुजा को 2 बार गुणा करना है उसमें, ठीक है। इसमें भी 2 बार गुणा करना है, लेकिन यहाँ बताया गया है भुजा व उसकी चौड़ाई व लंबाई को। लंबाई को कितना बढ़ाया गया, 100 से 120 कर दी गई। चौड़ाई को कितना कर दिया गया, 100 से 130 कर दी गई। तो यह पूछा है, तो यह 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 120 5 32 36, यानी 56% उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैसे किया मैंने, 120 गुणा 130 बटा 100, 100 से दोनों जीरो ही कट गए। ऐसा भी कर सकते हो आप, 100 गुणा 120 बट्टा 100 गुणा 130 बट्टा 100, 100 से 100 कैंसिल, नीचे 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो कैंसिल, 12 गुणा 13 यानी 156, 156 यानी 100 से कितनी बढ़ गई, 56% बढ़ गई, ठीक है। अभी लास्ट हमारा जो टाइप है वो जो कि देखिएगा क्वेश्चन क्या है, अपनी आय का 20% इसमें खर्च करता है, बची हुई शेष का उसमें खर्च करता है, ठीक है। उसमें एक जाल बनता है, जाल सा जैसे वर्क्स के टाइप का उसमें एक जाल बनता है, उसके हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करने आसानी होता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपनी पत्नी को देता है, वह 100 रुपये कमाता है, उसमें से 20% अपनी आय को देता है, तो यानी 20 रुपये दे दिए 100 में से। शेष कितने बचे उसके पास, 80 रुपये बचे। शेष राशि का 30% वह घर का किराया व बिलों में भुगतान करता है। 80 रुपये बचे, 80 का 30% वो क्या करता है, घर के बिल में करता है। तो यानी 80 का 30% 8 24 रुपये वो खर्च करता है उसमें, ठीक है। 80 का 30% निकालेंगे तो 8 गुणा 30 बटे 100, यानी 2 दिन जो होगा 8 24 रुपये खर्च करता है वो उसमें घर के बिल में। शेष राशि का 50%, शेष कितने बच गए, 24 इसमें खर्च कर दिए, तो इसके पास कितने बच गए, 56, ठीक है, 56। शेष राशि का 50%, 56 का 50%, 56 का 50% यानी 28 रुपये खर्च करता है अन्य घरेलू मदों पर। अभी उसके पास 28% खर्च कर दिए तो 28 और बच गए उसके पास, ठीक है। अभी उसके पास 14,700 रुपये बचे हैं और मेरे पास बचे हैं उसके 28 रुपये, तो 14,700 वैल्यू किसकी आ गई, 28 की आ गई। तो उसकी कुल आय ज्ञात करो, कुल आय ज्ञात करो। 28 का भाग देंगे इसमें 147, 5 2 5, उसकी बेग इनकम कितनी आएगी, 52,500, 52,500 क्या आ गई, इसकी कुल इनकम आ गई। क्या क्या मैंने 14,700 में भाग दिया 28 का, 525 पर गया, 525 को अपने गुणा कर दिया 100 से, ठीक है। उसकी इनकम कितनी आ जाएगी, 52,500। ऐसा एक क्वेश्चन हो रहा है, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। मतदाता कितने होते हैं, कुल सूची के 100 लोग थे, उसमें से 10% ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 10 ने प्रयोग नहीं किया तो कितने ने प्रयोग किया, 90 ने प्रयोग किया। डाले गए मतों में से 20% मत अवैध थे, जो 90 डाले गए थे उसमें से 20% क्या थे, अवैध, यानी वो सही नहीं थे। तो 90 का 20% कितना होता है, 9 दूनी 18, यानी 18 होता है, ठीक है। 18 अवैध थे, तो वैध मत कितने थे, 90 में से 18 अवैध थे, तो बच गए कितने, 72, 72 क्या है, वैध मत। ए ने वैध मतों का 55% हिस्सा प्राप्त किया, ए ने वैध मतों का 55 यानी 72 का 55, तो 72 का 50 कितना होगा, 100, 6 दूनी 72, 6 दूनी 72 तो सीधा हो गया, और 7 का होगा 36 9 6
39.6, 39.6 तो वैल्यू किसकी आ गई, 72 के 55% की, ठीक है। और बच गए वो क्या हो गए, ये किसने प्राप्त किए, ए ने प्राप्त किए, ए ने 55% प्राप्त किए हैं ए ने, और 216 से 2160 से जीत गया। आपको ज्ञात नहीं करना कितना क्या है, 55% प्राप्त किए किसने, ए ने, ए ने 55% प्राप्त किए हुए तो 6160 से जीत गया, 6160। अभी ए ने 55% प्राप्त किए तो बी ने कितने प्राप्त किए होंगे, ए के पास 55 है, मैं बोल सकता हूँ 55 ए ने प्राप्त किए, ठीक है। 100 मान के चलो, कोई संख्या 100 है तो 100 में से 55 इसने प्राप्त किए तो 45 दूसरे ने प्राप्त कर लिए। अंतर कितना है दोनों का, 10, तो ये 10 की वैल्यू कितनी है, 2160, 2160। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो, तो कुल मतदाता कितने थे, 100 गुणा 100, 0 से 0 काट दो, 2100 नहीं 216 और 200, 216 और 00, 21,600। कुल मतदाता कितने थे, 21,600, ठीक है। एक चुनाव में 25% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, 100 लोग, उसमें से 25% ने अपने प्रयोग नहीं किया, तो मैं लिखता हूँ 25 ने प्रयोग नहीं किया तो 75 ने तो वोट डाले गए मतों में से 600 अवैध थे, जो 75% वोट डाले गए उसमें से 600 क्या थे, वोट अवैध वोट थे। ए ने वैध मतों का 43% मत प्राप्त किया, जो ए के पास वैध मत कितने थे, जो 75 थे, 75% से उसमें 600 तो अवैध है, और 600 में से तो बच गए, 75% माइनस 600 में से बच गए, उसका ए ने कितना 43% पद प्राप्त किया, इसने किया 43, और वह 756 मतों से हार गया, 756। अब इसने 43 प्राप्त करे हैं, तो जितने वाले ने इसने 50 से 7 कम प्राप्त किया था, उसने 7 ज़्यादा प्राप्त किया, तो अंतर 14 का हो गया दोनों का, यानी 756 वैल्यू किसकी है, 14 की। तो कुल सूचीगत मतों की संख्या ज्ञात करो। आप पहले 75 की संख्या ज्ञात कर लो, तो 75 में से 43 तो ए के पास है, और बच गए 57, वो किसके पास है, बी के पास है। 75 को एक बार 100 मान लेंगे, तो 100 मानेंगे 43 ए ने ए के प्राप्त किए हैं, बी ने कितने हैं 57, तो 14 गुणा 100, 14 का 14 28 14 14 14 पंजो 70, 0 नहीं 14, यानी 5400 वोट कितने अवैध मत हैं, 5400। इसमें अवैध मत कितने थे, 600, तो वो भी इसमें तो ऐड करेंगे, फिर तो 75% की वैल्यू होगी टोटल, तो कितनी होगी 6000 हमारे पास कितनी वैल्यू है, 75 की, ठीक है। क्या पूछा इसमें, कुल मतदाताओं की संख्या, तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी 100, ये 3 ये 4 ये 2, यानी 8000 वोट कुल उसकी मतदाता सूची में थे। कितने लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 8 कुल हैं, तो इसका चौथा हिस्सा प्राप्त नहीं किया, 25%, यानी 2000 लोगों ने क्या नहीं किया, अपने मत का प्रयोग नहीं किया। एक चुनाव में 27%, सेम क्वेश्चन है, एक चुनाव में 27% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, उसमें 25 ने नहीं किया, इसमें 27 ने किया। डाले गए मतों में से 80 अवैध थे, वहाँ 600 अवैध थे या 80 अवैध है। ए ने वैध मतों का 58% मत प्राप्त किया, वहाँ ए ने 43 मतों को प्राप्त किया था, ठीक है, और वह 1856 से जीत गया, वहाँ वो 756 से जीत गया। सेम क्वेश्चन सेम आंसर है, निकलेगा सेम टाइम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ने एक चुनाव में 12% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया, 12 ने नहीं किया, 100 में से 12% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया। ए ने सूची के कुल 51 सूची में से अभी जो बच गए उसमें से नहीं प्राप्त कर रहा है, 100 में से 51 प्राप्त कर रहा है, कौन, ए, ठीक है, 798 से जीत गया। अब ये बताओ 51 तो इसके पास है, 12 लोग ऐसे हैं, 100 में से 51 तो ए के पास आ चुके हैं, ठीक है। 12 लोग ऐसे हैं तो वोट देते नहीं है, ठीक है, तो बच गए बी के पास कितने होंगे, तो बी के पास होंगे 100, 12 एक 13 लोग, तो ये हो गए 13, यानी 30 37, बी के पास कितने 37 प्राप्त हैं। 37 कैसे आए, 100 में से आपके पास कुल संख्या है, 100 में से 51 तो ए ले गया, 12
लोग ऐसे जो मत का प्रयोग नहीं करते। बच गए कितने, तो बच गए 37 लोग। 37 लोग किसको मिले, बी को। इन दोनों का अंतर कितना है, 37 और 51 का, यानी 14 का अंतर है। 14 वैल्यू किसकी है, 798 की है, गुणा कुल लोग यानी 100 की संख्या बतानी है। ठीक है, तो 14×5 70, 97, 5700, कुल वोट कितने होंगे, 5700। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं। 100 स्टाफ है, 100%, 100 में से 40 महिलाएं हैं। 40 महिलाएं हैं तो 60 कौन है, मैन है, और 40 वुमेन है। ठीक है, फीमेल और मेल। ठीक है, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। 40 महिलाएं हैं, 40 कौन है, महिलाएं, और महिलाओं में 70% विवाहित है, यानी 700 को 28 क्या है, विवाहित है, और 12 अविवाहित है। ठीक है, 50% पुरुष, यानी 30 पुरुष विवाहित है, 30 अविवाहित है। कार्यालय में अविवाहित पुरुषों का स्टाफ कितना है, तो 12 तो ये हैं और 30 महिलाएं हैं, यानी 30 और 12 42% स्टाफ क्या है, अविवाहित है। ठीक है, बस ऐसे ही क्वेश्चन बचे लास्ट अभी। इसके बाद विविध क्वेश्चन है, जो कि नया टाइप का कुछ है नहीं, और जो बाकी पहले से चलता आ रहा है वही क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, जो कि CGL 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है। ये बोल रहा है कि चीनी की कुल मात्रा का 5%, चीनी कितनी थी ये नहीं पता, लेकिन 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है। तो 5% भाग बिका अभी तक, तो यानी 95% भाग आपके पास बच गया, और जो 95% भाग बचा वो संख्या किसने की है, 5 किलोग्राम की है। तो कर दो गुणा 100 से, यानी 500/95, 500/95, ये आंसर है इसका। इसमें भाग दे दोगे आप, आंसर आएगा 5 सही गुनी 5, 95 और 95/5, 100/19। ठीक है, 100/19 यानी हाँ सही है, 5 सही, 5/19 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये परसेंटेज इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, कल हमारा एक वीडियो और बाकी है, उसके बाद हमारे 30 वीडियो हो जाएंगे, और उसके बाद सोचते हैं क्या करते हैं, क्या टारगेट लेके आना नया। कोशिश करेंगे कि आगे भी वीडियो कंटिन्यू रखूं। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।